मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कि आप लोग आए हैं और डेफिनेटली आप लोग समय से ही आ गए थे और कुछ आपको वेट करना पड़ा है, तो उसके लिए मैं पार्टी के साथ माफ़ी मांग रहा हूँ। बट आई होप आप लोगों ने सबने अपना स्नैक्स और लंच वगैरह ले लिया होगा। आज के कार्यक्रम की ब्रीफिंग के लिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, नेशनल यूथ पार्टी ने मई महीने में एक पोल खोल कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पोल खोल कार्यक्रम को करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था कि लगातार पिछले 5 से 7 महीनों से डीटीसी के क्लस्टर अनियमित ड्राइवर कंडक्टर्स ये हमारे पास लगातार अप्रोच कर रहे थे अलग अलग जगहों से अपनी समस्याएं लेकर, और उन समस्याओं को सुन करके हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि डेफिनेटली इस पर कुछ करना होगा, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि वो जहाँ भी अप्रोच कर रहे हैं कोई उन्हें सपोर्ट कर नहीं रहा है और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी उन्होंने बताया कि जिसकी वजह से पब्लिक भी बहुत परेशान होने लग गई है, वो था कि अभी हाल फिलहाल जो आपने देखा होगा लेन ड्राइविंग के लिए मैंडेट चलाया जा रहा है दिल्ली में, दिल्ली सरकार के द्वारा। बसों के पीछे पोस्टर्स भी आपने देखे होंगे लेन ड्राइविंग के, सभी बसों के पीछे लगे हुए हैं, टीटीसी भी, क्लस्टर के पीछे भी। तो उसका सबसे पहले तो हम लोगों ने जायज़ा लेना ज़रूरी समझा था, तो हमने 8 तारीख को 8 मई को एक सर्वेक्षण यात्रा सबसे पहले हमने रखी थी। उस सर्वेक्षण यात्रा के अंदर हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी ज्वाइंटली क्लस्टर ड्राइवरों के रिक्वेस्ट पर हम उनके साथ उनके आमंत्रण पर गए और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी के घर से ही हमने उसकी शुरुआत की, नजफगढ़ डिपो, जो कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। एक तो वहाँ की जो हालत है उसके लिए मैं ये भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से कोई भी उस तरफ जाता है तो आप लोग एक बार उस टर्मिनल का भ्रमण कीजिए। उसमें एक भी टॉयलेट नहीं है। मेरी 6 फुट हाइट है, मेरे से बड़ी हाइट की वहाँ पे झाड़ झंगार सब बड़े हो चुके हैं। महिलाएं तक पेड़ों के दीवारों के पीछे जाके टॉयलेट करने को मजबूर है। तो आप सोच लीजिए क्या वहाँ की स्थिति होगी, और ये परिवहन मंत्री के खुद के घर के अंदर ये मतलब सीन है। तो विश्व स्तरीय सुविधाओं की शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर जगह केवल झूठा प्रचार करने पर आम आदमी पार्टी की सरकार खुली हुई है, जिसकी पोल खोल में सबसे पहले इसी को लाइन अप करने के लिए हमने डिसाइड किया, जबकि शराब का और बिजली का मुद्दा पहले से हमारे पास है, जिसकी इसके आगे हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सर्वेक्षण के अंदर सबसे पहली जो हमारी यात्रा रही नजफगढ़ डिपो से, उसको हमने सफदरजंग टर्मिनल तक खत्म करना था। अमूमन और डीटीसी के शेड्यूल के हिसाब से ये यात्रा हमारी लगभग 55 मिनट में पूरी होनी थी एज पर डीटीसी शेड्यूल। और आप लोगों को मैं बताऊं कि शायद आप लोगों ने भी, हमने भी अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि डीटीसी का एक समय पर यह आलम था दिल्ली में कि लोग डीटीसी की बस खिड़की से देखकर घड़ी मिलाते थे। आपने कई फिल्मों में भी इस चीज को सुना देखा होगा। और आज वो स्थिति है जब उस दिन हमने सर्वेक्षण यात्रा में हम लोग बैठे हैं 7:45 पर रूट नंबर 578 में हम लोग गए थे आई थिंक, और उसके अंदर पूरा रूट हमने बस में तय किया है। 3 घंटा और 5 मिनट लिए हैं उस बस में, मात्र नजफगढ़ टर्मिनल से लेकर सफदरजंग टर्मिनल जाने के लिए। और ये तब है जबकि ये बस सुबह 7:45 पर वहां से छूट रही थी। ये कोई दिन के बिजी आवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए सबसे पहली बात कि कितने मैन आवर्स को वेस्ट कर रहे हैं हम। दिल्ली सरकार जो लगातार मजदूरों का वेतन बढ़ाने की बातें कर रही है, मजदूरों के लिए बस फ्री करने की बात कर रही है, कहीं वो इसलिए तो नहीं क्योंकि उनको पता चल चुका है, वो इस बात को खुल के एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन साइड से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मजदूरों को 3-3, 4-4, 5-5 घंटे, बल्कि 6-6 घंटे, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, आप दिन के 6 से 7 घंटे बसों में ट्रैवल करने में गुजार रहे सिर्फ एक जॉब को करने के लिए। तो आप समझिए कि एक तरह से एक आदमी 2-2 ड्यूटी करने को मजबूर है, एक अपने घर को पालने के लिए और दूसरा दिल्ली सरकार की मेहरबानी पर बसों में धक्के खाने के लिए। तो इस सर्वेक्षण यात्रा के बाद हमें लगा कि डेफिनेटली इस पर कुछ बड़ा करने की नीड है, हमें बहुत पीड़ा हुई, और इसके चलते जो कार्यक्रम है वो रखा गया कि हम सांकेतिक रूप से सरकार को जगाने के लिए जितनी बसों पर ये झूठा प्रचार किया जा रहा है और लेन ड्राइविंग के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, उसके ऊपर हमारे सभी कार्यकर्ता दिल्ली के अनेक जगहों पर कालिक पोत करके सरकार को संकेत देंगे कि भैया जग जाओ, नहीं तो ये कालिक कब कीचड़ और कब गोबर में तब्दील हो जाएगी देखते बनेगा वो। तो क्या वो मुद्दे थे जो लगातार ड्राइवर क्लस्टर के थ्रू हमें दिए गए, कंडक्टर्स के थ्रू, वो मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा। सबसे पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त बन गया है बाकी लोगों का भी जो बस में ट्रैवल नहीं कर रहे,
वो है कि बसों को लेन ड्राइविंग में चलने के लिए जबरदस्ती बाध्य किया जा रहा है। दिल्ली में आप लोग घूम के देखें, बस लेन तो जैसे अपने बाप की पपौती हम समझ लेते हैं ना, देसी भाषा में बोलते हैं, वो हो गया है। जिसका मन कर रहा है वहां जूस वाला है तो जूस वाला बैठा है, बाइक रिपेयर सेंटर्स खुल रहे हैं हौज खास जैसी जगहों पे मैंने स्पॉट किए। और पार्किंग करना तो मतलब सड़क में आपको 2 मिनट गाड़ी रोकनी है, चाहे सिगरेट लेने के लिए किसी को, चाहे किसी को नारियल पीने के लिए, तो वो कहाँ रोकेगा? बाय डिफॉल्ट बस लेन में। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की मेहरबानी पर, जो कि अगेन आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग मीडिया से, ट्रैफिक पुलिस दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, तो इस पे कम से कम केजरीवाल जी नाम बहाना बनाए कि मेरे अंदर ट्रैफिक पुलिस भी नहीं आती। ट्रैफिक पुलिस की मेहरबानी पे तमाम एक खोमचे लगते हैं, तमाम दिल्ली में जाम की प्रॉब्लम्स होती है। मैंने लगभग 3 महीने पहले ताल कटोरा पे शंकर रोड के ऊपर एक नारियल का स्टॉल है रोड के साइड में, उसकी फोटो खींच के टैग किया था पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को और जो मनीष सिसोदिया जी को भी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को भी, कि ये व्यक्ति रोजगार कमाने के लिए आपने बिठाया है यहाँ पर, लेकिन यदि मुझे इससे नारियल पीना हो तो मैं अपनी गाड़ी तालकटोरा स्टेडियम पे पार्क करके आधा किलोमीटर यहाँ पैदल चल के आऊँगा नारियल पीने, या मैं यही गाड़ी रोक के नारियल पीऊंगा, या मैं कम से कम लेने के लिए तो रुकूंगा। नारियल काटने में भी समय लगता है तो बस लेन ब्लॉक होती है, उससे रोड पे जाम लगता है। ये स्थिति पूरी दिल्ली में आम है, आप लोग रोज देखते होंगे। और जो 3 घंटे 5 मिनट की यात्रा में हमने बस के अंदर ड्राइवर की नजरों से देखा है, मतलब वो सीन बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। बसों के ड्राइवरों के 10-10 हज़ार रुपए के चालान काटे जा रहे हैं बस लेन ड्राइविंग रूल को फॉलो ना करने की वजह से। अब आप सोचिए, जिस ड्राइवर को 19,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उसकी सैलरी से अगर 10,000 रुपये कट गए तो उसके घर वालों का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा? ये लोग हमें सोचने की जरूरत है। दूसरा कि आप जब इन ड्राइवर्स को आप अपॉइंट कर रहे हैं, ठेके पर ही सही, जब आप उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं तो आप उन्हें हैवी बैच पर अपॉइंट कर रहे हैं। हैवी ड्राइवर्स बैच वाले आदमी को लाइट ड्राइवर्स की सैलरी क्यों पे कर रहे हो आप? और आपके पास जो हैवी ड्राइवर्स बैच है उनको फिर किस अधिकार से आप 36,000 रुपये सैलरी पे कर रहे हो? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या इसकी जांच होने की बात अब नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल? इस चीज की हमारी स्ट्रॉन्ग मांग है कि लेन ड्राइविंग जो है उसका हम भी स्वागत करते हैं। नेशनल यूथ पार्टी भी इसका समर्थन करती है और तमाम एक दिल्ली वासी जो वाहन लेकर रोड पर निकला वो सब चाहता है कि सभी गाड़ियां अपनी अपनी लेन में चलें। परंतु लेन कब खाली होगी? बस लेन से अतिक्रमण कब हटाएगी दिल्ली सरकार? मैं ये पूछना चाहता हूं कि बस लेन पर हुए नाना प्रकार के इंक्रोचमेंट को हटाने की जिम्मेदारी क्या सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की नहीं है? क्या परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो तमाम तरीके के स्टॉल्स जो आपकी ट्रैफिक पुलिस खाना पूर्ति करके या भ्रष्टाचार करके लगवाई हुई है उसको कौन हटवाएगा? आपके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? और ऐसे लोग बेचारे जो मजबूरी में जॉब करने को 19,000 रुपये की आपके पास मजबूर है, उनकी सैलरी से आप 10-10 हज़ार रुपये काट रहे हैं, मतलब आपकी बिल्कुल इंसानियत मर चुकी है। दूसरा इसमें जो मुद्दा है, मैंने आपको बताया हैवी ड्राइविंग बैच का और लाइट सैलरी मिलने का, ये मुद्दा अगेन एक बहुत बड़ा था। तो 8वें वेतनमान आयोग के हिसाब से, क्योंकि दोनों ड्राइवर सेम काम कर रहे हैं, देखिए डीटीसी का ड्राइवर भी वही बस चला रहा है, वही 100 किलोमीटर उसको चलाने, वही 100 किलोमीटर क्लस्टर वाले को चलाने, तो समान जॉब, समान अधिकार तो समान वेतनमान, ये हमारी इसमें मांग है। ड्राइवरों के बहुत सारे चालान हुए हैं पिछले 3 महीनों में, जिसके लिए ड्राइवरों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही, क्योंकि ड्राइवर बड़ी बस चलाते हैं, हैवी में आते हैं। तो हैवी का रूल है दिल्ली में, आपको पता है कि यदि पीछे से भी कहीं लग गई, कोने से भी किसी को लग गई, तो ड्राइवर की ही गलती मानी जाती है, बड़े वाहन की गलती मानी जाती है। इसके चलते कई लोगों की कंप्लेंट है कि पीछे से कई बार लोग हमें स्कूटर बाइक भी ठोक देते हैं तो चालान हमारा कटता है। तो हमारे पीछे से यदि कोई चालान काट रहा है तो एक तो इनको तुरंत सारे के सारे चालान वापस किए जाएं, खारिज किए जाएं, और भविष्य में हम अपना पक्ष रख पाएं इसके लिए हमें ईगल आई व्यू कैमरा चारों पिलर्स पर बस के बाहर रिक्वायर्ड है। सो अनलेस डैशबोर्ड कैमरा ड्राइवर के लिए और बाहर सिक्योरिटी के लिए चारों साइड पे पिलर्स फॉर ट्रैफिक सेफ्टी, ये जब तक नहीं मिलेंगे तब तक के लिए इनके चालान रोके जाएं, ये वाले। इसके अलावा जो भी ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पे है, जितने भी कंडक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, चाहे वो डीटीसी की बस चला रहे हैं, चाहे वो क्लस्टर की बस चला रहे हैं, जिनको 5 साल से ज्यादा की सेवा हो गई है उनको कम से कम नियमित किया जाए। 12-12 साल से लोग आपकी बस चला रहे हैं, अभी तक मतलब उसने ये स्किल नहीं प्राप्त किया कि वो आपके पास परमानेंट जॉब कर सके। तो इसके अंदर जो है ये भी एक बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है, आप इस बात को अच्छे से महसूस कर पाएंगे।
और सभी लोगों का स्थायी और स्थायी जो कर्मचारी हैं जिनके लिए हम वेतनमान आयोग की सिफारिशों के ऊपर बात कर रहे हैं लाने की, उसके अंदर सभी तमाम, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, जो भी डीटीसी में है, उन सबके लिए डिमांड है ये। इसके अलावा दिल्ली के अंदर एक चीज जो है डीटीसी की, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये 3 ऑब्जर्वेशन पार्टी के खुद के पॉइंट्स हैं। दिल्ली की इंटर स्टेट बस सेवा बिल्कुल ठप कर दी गई है जब से अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के। पिछले 7 साल के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वैष्णो देवी बस यात्रा जाया करती थी दिल्ली की बस, बंद हो गई। ऋषिकेश बस बंद हो गई। इसी तरीके से तमाम बसें जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस पे जाती थी उनको बंद करके आप तीर्थ यात्राओं का ढोंग क्यों कर रहे हैं? इसे बंद करना होगा, क्योंकि ये भी एक भ्रष्टाचार है और इसकी जांच होनी चाहिए। पब्लिक 8 घंटे की ड्यूटी के लिए 12 से 14 घंटे घर से बाहर रहने को मजबूर है। इसका जिम्मेदार कौन है? जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल को। और शादीपुर डीटीसी क्वार्टर्स में आपके अफसरों की कुताही से उसका हर्जाना वहां के परिवार क्यों भुगते हैं? एक साथ सैकड़ों परिवारों को रोड पर लाने का काम क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? आपने तो जहां झुग्गी वहीं मकान बनाने का वादा किया था, और जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा में लगा चुका है उसके परिवारों का क्या होगा? उनको घर कौन देगा? इन सब तमाम सवालों के साथ में इस पोल खोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो जब सरकार को जगाने के लिए हमारे साधारण प्रयासों ने काम नहीं किया, तो हमने जो सांकेतिक कार्यक्रम रखा था, मैं आखिर में आपको उसकी जानकारी देना चाहूँगा। हम लोगों ने इसी महीने की 17, 18 और 19 मई को एक कार्यक्रम किया था, जिस कार्यक्रम के तहत अलग अलग 11 टर्मिनलों पर जाकर के बसों पर परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के चेहरों पर सांकेतिक रूप से हमने काली पोते का काम किया। बसों पर आपने देखा भी होगा, लगभग 1500 से 1600 बसें इसके अंदर कवर हुई हैं, जो हमारे पास अभी तक रिपोर्ट आई है। और हमारे पास गट स्ट्रॉन्ग है, हम सामने से बता रहे हैं, क्योंकि हमने एक एक बस के ऊपर कलरिंग कराते हुए खुद एक एक कार्यकर्ता की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई है, हमारे पास है। और उसके अलावा वो 2.5 लाख कैमरे तो डेफिनेटली हमें देख ही रहे होंगे जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने लगाए हैं, उसमें से तो उनको दिख ही रहा होगा। तो बहाने से और बात घुमा करके क्यों लिखवा रहे हैं आप डिपो प्रबंधक के थ्रू? शरारती तत्व या और नेशनल यूथ पार्टी के कार्यकर्ता? तो शरारती तत्व तो हमें नहीं पता, उनको मतलब हमारे अलावा भी कोई ये काम कर रहा है, इसका मतलब जनता परेशान है। तो सबसे पहले 17 तारीख को अगेन नजफगढ़ टर्मिनल से ये शुरुआत की गई। उसके बाद में वहाँ से कापाखेड़ा और उत्तम नगर से कापाखेड़ा ये कार्रवाई की गई। 18 तारीख को मेहरौली टर्मिनल से कार्यक्रम शुरू हुआ था, और मेहरौली के बाद बदरपुर के बाद सराय काले खां, और सराय काले खां के बाद में नई दिल्ली बस टर्मिनल के ऊपर कमला मार्केट में ये काम समाप्त हुआ। और अंतिम दिन जो 18 मई का है, उस दिन ये कार्यक्रम हमारा शुरुआत हुआ था आनंद विहार बस टर्मिनल से, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है बसों की संख्या और टर्मिनल्स के मायने में, बस स्टैंड के मायने में। उसके बाद वहाँ से मोरिगे टर्मिनल, नई दिल्ली टर्मिनल और आज़ादपुर टर्मिनल पे जाकर के कार्यक्रम हमारा 3 दिन का समाप्त हुआ। और क्या इससे सरकार को वो मैसेज पहुंचा, संकेत पहुंचा कि हम उन्हें जगाना चाह रहे हैं? बेशक पहुंचा। और अगेन इसके अंदर भी उनकी ईर्ष्या और घृणा नजर आती है। मतलब अब आपकी गलत नीतियों के खिलाफ कोई बोले भी नहीं। डीटीसी डिपो के प्रबंधकों के ऊपर 500 रुपये प्रति बस चालान फड़वा दिया गया परिवहन मंत्री के थ्रू। अब इसके अंदर आपको पता है ये क्या किया गया और क्यों किया गया और किसके द्वारा किया गया। आप किसको परेशान करना चाहते हैं चालान काट कर? क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि डीटीसी के बस ड्राइवर, क्लस्टर के बस ड्राइवर, कंडक्टर और आपके डिपो के लोग हमारे साथ, हमारे सहयोग में थे, इसीलिए हजारों बसें कुछ पाई, क्योंकि किसी ने सामने से कंप्लेंट नहीं की। आपको स्पेशल अपने परिवहन विभाग के मुख्य अधिकारियों के द्वारा कंप्लेंट करानी पड़ी। सभी डिपोज पर नोटिस चिपकाए गए, जिसकी कॉपी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जी को कि आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो नोटिस सरकार के द्वारा चिपकाया गया है कि अगर इस तरीके की कार्रवाई कहीं भी होती है, सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस बैंक बस स्टाफ। तो कहीं भी यदि होता है तो वो कंप्लेंट करें 100 नंबर पर, राइट। तो इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो ये कि स्पेशल सेल दिल्ली में, दिल्ली पुलिस को भी इस सरकार के द्वारा कंप्लेंट की गई, जिसके लिए बकायदा हमें कॉल आया था स्पेशल सेल से। और अभी शायद वो कंप्लेंट वापस ले गई है किसी कारणों से, पता नहीं है, बट कार्रवाई होती है तो उसकी सूचना भी हम आपको आपके चैनलों के माध्यम से ज़रूर देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर इससे संबंधित कोई भी आपके मन में प्रकरण होता है तो आप पूछें। सर, अगर दिल्ली सरकार आज भी नहीं मानती है आपकी बात,
तो आपकी आगामी कार्यक्रम क्या है? जी, जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, यदि सरकार नहीं जगती और ये मांगे नहीं मांगती है तो उसके लिए हमारा अगला कदम क्या होगा। सबसे पहली बात तो बहुत ही जल्दी एक खास डेट पर एक खास दिन पूरी की पूरी डीटीसी की बसें, ठीक है, क्योंकि अभी लगातार दूसरे और तीसरे दिन ये पोस्टर बदले गए हैं, जो कि हमारे सामने प्रमाणित सड़कों पे आप देख सकते हो। रातों रात घृणावश डरवश आपने कि जनता ना देख ले चेहरे पे काली पुती हुई, आपने रातों रात ये पोस्टर्स दोबारा बसों के चेंज कराए हैं। ये अरविंद केजरीवाल खुद जानते हैं, परिवहन मंत्री जानते हैं कि ऐसा किया गया है, क्योंकि जो नहीं किया गया और ये सच में यदि दिल्ली सरकार की एडवर्टीजमेंट है तो वो आरटीआई के माध्यम से भी निकलवा के हम आपको देंगे कि ऐसे कितने थे जो 17, 18, 19 में रिप्लेस किए गए, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये डर अच्छा है। थोड़े दिन पहले आप किसी और के डर लगने की बात कर रहे थे, आज आप खुद डर के अंदर आ गए, सो दैट इज अ गुड साइन फॉर द पब्लिक। जो परेशान है, आपको पब्लिक का डर नहीं महसूस हो रहा। इसके लिए बहुत ही जल्द एक ही दिन में एक साथ बहुत ही कम समय में पूरी की पूरी बसें जहां जहां पर अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री का चेहरा लगा होगा वो कालिक से पोता जाएगा। इसकी घोषणा मैं आपके चैनलों के माध्यम से कर रहा हूं। और यदि वहां से भी आप नहीं जगेंगे, आप सामने से आकर के ये कंप्लेंट सुनेंगे और इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर दिल्ली में चक्का जाम होगा। दिल्ली में 15,000 वाहन नए रजिस्टर्ड होते हैं प्रतिदिन जी। आईटीओ में 1 घंटे में 8,000 वाहन निकलते हैं। तो ऐसे में अगर लेन ड्राइविंग #सेन ड्राइविंग कार्यक्रम नहीं चलेंगे तो कैसे बात बनेगी? जी बिल्कुल, देखिए लेन ड्राइविंग में अगेन आपको बोल रहा हूं, हम खुद इसका स्वागत करते हैं और हम पहले व्यक्ति होंगे जो इसका ऑफिशियली बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी हम सपोर्ट करेंगे अरविंद केजरीवाल सरकार का, बशर्ते कि आप पहले वो बस लेन खाली कराएंगे, क्योंकि बस लेन खाली नहीं होती। और आपको ये बात समझनी चाहिए कि देखिए जो व्यक्ति घर से कार लेके निकला, इट मीन्स वो कार अफोर्ड कर सकता है ना, फिर तभी तो। लेकिन उस आदमी का क्या, जिसको मात्र 5-10 मिनट लेट पहुंचने पर उसकी सैलरी आधी काट ली जाएगी, वो आदमी जो 1 घंटे में पहुंचना चाहिए उसी बस में वो 3 घंटे लेट पहुंचेगा तो क्या खाएगा, क्या बचाएगा, कैसे बच्चे पालेगा? अच्छा, आप टारगेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को। मैं जानना चाहता हूं, हम दिल्ली सरकार को टारगेट कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट के लिए क्या आप सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानते हैं, केंद्र सरकार के लिए कुछ नहीं बोलेंगे? केंद्र सरकार का एनक्रोचमेंट यदि कहीं पर भी है, यदि कहीं पर भी, देखिए केंद्र सरकार के अधीन जितनी भी जगहें आ रही है नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, सभी क्षेत्र, वहां पर आप सब तमाम मीडिया के लोग जाते रहते हैं, चाहे चाणक्यपुरी हो, चाहे नई दिल्ली हो, चाहे लुटियंस दिल्ली हो। मेरे को नहीं लगता आपने कभी बस लेन वहां ब्लॉक देखी हो, दोनों ओर खाली सड़कें होती है। ये समस्या बाकी जगहों पर ही है, 70 विधानसभाओं के अंदर करने की जरूरत है। इससे हम बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे, दोनों की ड्यूटी बनती है। जो कार्य क्षेत्र और जो प्रमुख सड़कें, जैसे हम बात करते हैं कि आश्रम से लेकर के और बल्कि पंडारा रोड एग्जिट नंबर 7 जो हमारा हेक्टागन है इंडिया गेट, वहां से पंडारा रोड से लेकर और बदरपुर बॉर्डर तक, जैसे कि कई प्रमुख मार्ग हैं दिल्ली में जो केंद्र सरकार के अधीन है पूरी सड़कें, क्योंकि ये या तो एडिशनल हाईवेज हैं या फिर ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो जैसे जिस सड़क में उदाहरण दे रहा हूं, ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। कई बार दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी ये बात नहीं पता होती। तो ये जो पूरा का पूरा क्वाड्रन एरिया है, पूरा कॉरिडोर, डेफिनेटली इसको केंद्र सरकार को खाली कराना चाहिए और बड़े पैमाने पर, खासतौर पे जैसे कि ओखला बैराज से बाहर जो कट आ रहा है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की जो बत्ती है, वहाँ बहुत एनक्रोचमेंट है इसके ऊपर और केंद्र सरकार को इस तरफ डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। और दोनों सरकारों को आपस में बैठ के तय करना चाहिए कि दिल्ली के अंदर कब तक जनता अपना महंगा तेल, जो आज लगभग खून से महंगा होने वाला मुझे लग रहा है, उसको इसी तरह आपके ट्रैफिक जाम में फूकती रहेगी और अपने वाहनों की क्षति पहुंचाती रहेगी। सर, जनता से क्या अपील और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि आपको ये सोचना होगा कि आप एक हाथ से कोई चीज मुफ्त लेकर के दूसरी चीज के लिए डबल पैसा तो नहीं पे कर रहे हैं। आप सोचिए, मैं उस जनता से ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आपके साथ हमने बसों में ट्रेवल किया, 1 घंटे की जगह 3-3 घंटे एक तरफ लग रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि महीने का 10-1200 रुपए का अगर आप में से किसी का बिजली का बिल बच भी रहा होगा, जो कि डेफिनेटली देखिए 4 से 5 ही महीने राहत है, वरना आज के डेट में दिल्ली की झुग्गियों में भी एसी लगे हुए आप सभी लोग जान रहे हैं, गर्मी में कूलर की रिक्वायरमेंट सबको होती है, चलते हैं। तो ये मुफ्त का जो सामान आपको मिल रहा है उसके बदले आप एक की जगह 2 दिहाड़ी बसों में और जाम के अंदर काट रहे हो, ये आपको सोचना होगा। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की नीड नहीं, इसके लिए डिग्रियां पास करने की जरूरत नहीं है।
एक व्यक्ति जो 12-15 हज़ार की जॉब कर रहा है बस में, वो कहीं जा रहा है 8-9 घंटे की ड्यूटी के लिए, यदि उसको आने जाने में अलग से 7-8 घंटे लग रहे हैं तो उसको सोच लेना चाहिए कि जो सामान उसे फ्री में प्रॉमिस किया जा रहा है उसकी जगह उसको किस चीज की डिमांड सरकार से करनी चाहिए। और इस तरीके के खोखले जो वादे हैं उससे केवल और केवल नुकसान आपका ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी का भी हो रहा है। धन्यवाद।